देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप डेवलपमेंट तो करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप करिए, है ना। इसका मतलब वो ये मानता है कि तकनीकी प्रगति की जा सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब कि एनवायरनमेंट भी उसके साथ साथ प्रोटेक्ट हो, या डेवलपमेंट केवल इतना हो जो वो एनवायरनमेंट को न क्षति पहुंचाए, या वो क्षति ऐसी ना हो जो रिवर्स ना हो सके, इरिवर्सिबल, उसको हानि वो ना पहुंचा दे। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा यही है कि ऐसी डेवलपमेंट जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाए, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। द डेवलपमेंट which can be conducted by understanding the needs of future generation is sustainable development, या is can be considered as sustainable development। ठीक है ना। ये यहीं से आती है कि आप स्टॉप एंड गो। स्टॉप माने कि पहले देखो कि जो आपकी तकनीकी है, या जो आपके वर्क हैं, या आपका जो डेवलपमेंट वर्क है, वो एनवायरमेंट को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, और क्या वो ऐसी हानि तो नहीं है जो रिवर्सिबल है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। आपने देख लिया, समझ लिया, आपको लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रिवर्सिबल हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो फिर आप उसे लागू करिए, गो। ठीक है ना। क्लियर है न्यू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, लिख ले। बाकी लोग बताओ, क्लियर। चलिए लिखो। यह अवधारणा यह अवधारणा नियतिवादी एवं संभववादी नियतिवादी एवं संभववादी दोनों ही उपागमों का विरोध करती है या खंडन करती है। दोनों ही उपागमों का खंडन करती है। दिस कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट डिनाई डिनाई डिटर्मिनिस्टिक एंड पॉसिबिलिस्टिक अप्रोचेस बोथ। डिटर्मिनिस्टिक एंड पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच बोथ। इसके अनुसार इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक भाग है। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक भाग है, परंतु परंतु वह प्राकृतिक संसाधनों का वह प्राकृतिक संसाधनों का सीमित दोहन कर सकता है। सीमित दोहन कर सकता है। अंडर दिस अप्रोच ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड इट कैन consume natural resources limitedly। इस अवधारणा को ग्रिफिथ टेलर तथा स्पेट स्पेट जैसे वैज्ञानिकों ने दिया। ग्रिफिथ टेलर तथा स्पेट जैसे वैज्ञानिकों ने दिया। दिस अप्रोच वॉज गिविंग बाय ग्रिफिथ टेलर एंड स्पेट। रुको और जाओ रुको और जाओ की नीति इसी अवधारणा से संबंधित है। रुको एवं जाओ की नीति इसी अवधारणा से संबंधित है। द पॉलिसी ऑफ स्टॉप एंड गो द पॉलिसी ऑफ स्टॉप एंड गो is related with this concept।
is related with this concept. टिकाऊ विकास की अवधारणा भी, टिकाऊ विकास है ना, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास भी कहते हैं इसे, टिकाऊ विकास भी इसी अवधारणा से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is also related with this concept, related with this concept। ठीक है ना, क्लियर है, आ गया समझ में? ये पूछा जाए, हाँ स्पेट, SPATE, आपसे ये पूछा जाए मान लो एग्जाम में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है, ऑन विच थ्योरीज इट डिपेंड्स, तो न्यू डिटर्मिनिस्टिक थ्योरीज। चलिए अब एक लास्ट बचती है इसमें जो इस समय खूब चर्चा में रहती है, और दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज हैं आजकल, SDGs में जिनका पहला नंबर आता है नॉर्डिक कंट्रीज का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसमें अगला लिखना, इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकीय उपागम, पारिस्थितिकीय उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, देखो ये अप्रोच ये कहती है कि मनुष्य प्रकृति का एक भाग है, और मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो सौहार्द का है ना, वो उसी तरीके से है जैसे माँ और बेटे का संबंध है, दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं। मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों में एक तरीके का सामंजस्य बना के रखना है, जिससे प्रकृति हार्म ना हो पाए, नेचर को हार्म ना किया जा सके। दोनों के मध्य एक सौहार्द का संबंध होना चाहिए। ठीक है, जितना वो प्रकृति से ले इतना ही प्रकृति को वो वापस भी लौटा दे। ठीक है ना, इसी को हम लोग इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। यानी डेवलपमेंट अगर ह्यूमन कर रहा है किसी तरीके से, तो एक तो उस तरीके की डेवलपमेंट वो ना करे जिसमें हार्म इरिवर्सिबल हो, और अगर मान लो कुछ हार्म हुआ भी है उस डेवलपमेंट से, तो फिर उसे वो पूरा कर दे। विभिन्न, ये हमारी अप्रोचेस कंप्लीट हो गई। एनवायरमेंट और ह्यूमन के रिलेशन से संबंधित आज तक के जितने भी सिद्धांत हैं वो आपके सामने हैं। ये आपको बेस क्लियर करने में मदद करेंगे, आगे की चीजों को समझने में मदद करेंगे। ये बिल्कुल बीच का है हिस्सा। इन सिद्धांतों के ऊपर ही हम लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज टिकी हुई होती हैं। अब आगे ग्लोबल नेगोशिएशंस टिके हुए होते हैं, तो आपको अब उनको समझने में मदद मिलेगी। और नीचे की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर मानव और पर्यावरण का संबंध किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज ने उसे चेंज किया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में खूब बात होती है, तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से ही निकल के आया था, ग्रिफिथ टेलर वगैरह ने इसके बारे में बात की। सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसे कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में किया, और बाद में शायद ये 1982 में किया था इन्होंने। 1987 में एक कमीशन बना था ग्लोबल लेवल पर, उसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। देखो हुआ ये कि
1980s के समय में सबसे पहले ओजोन में होल के बारे में पता चला। ये वो समय था जब पहली बार ये पता चला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कितना नुकसान कर दिया एनवायरनमेंट को। अंटार्कटिका के ऊपर जब होल का पता चला, तो फिर एक कार्यदल बनाया गया जिसको उसकी स्टडी वगैरह के बारे में कहा गया, साइंटिस्ट का। जब साइंटिस्ट ने इस सब बातों को पढ़ा और समझा, तब उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर। ये पूछा गया एग्जाम में, ये इसका टाइटल था। और इसमें सबसे पहले उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात कही। मतलब आगे डेवलपमेंट करने को इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट कहा, कि तभी ह्यूमन सरवाइव कर सकता है, नहीं तो एक्सटेंट हो जाएगा। इसीलिए इसका शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यहां तक रख लें, इसे कल लिख लें, सर आगे होंगे शायद। आने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको, आप लिख, इसको मैं कल आपको लिखवा देता हूं।